तो गत वर्ष हम लोगों ने कंप्यूटर तथा ई संसाधन, जो इस बार भी नाम दिया है संगणक और ई संसाधन कार्यशाला, वो चलाया था। और उसमें एक सब्जेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी लगा हुआ है, आवश्यक भी है, कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी लेखन हेतु उपयोगी टूल्स, गूगल इनपुट टूल। तो कीबोर्ड से हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और इनपुट देने वाले टूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मेरा कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। जीत जीत आया तो उसको जरा कह दो। ठीक है, तो हम वहीं चलते हैं। कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी लेखन हेतु बहुत सारे टूल्स हैं, और इसमें से ज्यादा नहीं, इसमें कंप्यूटर के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। टाइपिंग टूल दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरु हेलो, जी, दिख रहा है। फॉन्ट गुरु बड़ा जी कर दूं? दिख रहा है गुरु जी। जी दिख फॉन्ट रहा बड़ा है। कर दूं? सही। चलिए, नहीं, सही दिख रहा है। मोबाइल वाले लोग अपना मोबाइल पोर्ट्रेट में रोटेट कर लें, कर लें। वो लैंडस्केप क्योंकि में तो दिखेगा। क्योंकि पीपीटी बनाने में टाइम लगता, तो हमने कहा कि यही चीज कर लें। तो हम आ गए यहाँ पर टाइपिंग टूल की चर्चा हम करने के लिए आज। ये है टाइपिंग टूल। टूल का मतलब हिंदी में क्या होता है? औजार। ऐसा औजार जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, लिखते हैं, कागज पर कलम से लिखते हैं। और जब हम किसी डिजिटल डिवाइस में कोई काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम इनपुट देते हैं, वहां पर हम लिखते हैं। तो जितनी भाषा है, ध्वनि है, उसका कोई न कोई वर्ण है, और उस सब को हम यूनिकोड में लिख सकते हैं। यहाँ यूनिकोड की चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि जो आप लैपटॉप से लिखते हैं उसमें नॉन यूनिकोड भी होते हैं और आप यूनिकोड भी लिखते हैं। दो प्रकार के फॉन्ट होते हैं। लेकिन जो भी मोबाइल है उसमें जब हम लिखते हैं तो वो यूनिकोड में ही लिखते हैं। यूनिकोड होता क्या है? यूनि शब्द है, यूनिवर्सल है, एक मानकीकृत है। कोडिंग ऐसी उसकी है, जब कोई फॉन्ट हम बनाते हैं तो उसमें एक मानक होता है, और उस मानक का उपयोग सभी लोग करते हैं। जितने लोग हैं सभी लोग उस मानक का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और जब सब लोग मानक का एक समान उपयोग करते हैं तो वो किसी भी सिस्टम में खोलते हैं, वही लिखा हुआ दिखता है। इंटरनेट पर खोल लीजिए, चाहे किसी डिवाइस में खोल लीजिए, यह है यूनिकोड। तो उसमें एक मानकीकृत चिन्ह होता है, और उसमें जो कोडिंग की हुई भाषा होती है उसको यूनिकोड कहते हैं। जो हम आप अक्षर देखते हैं ना, इसका फॉन्ट का स्टाइल देख रहे हैं, ये सभी कोडिंग इसकी होती है, और तब वो फॉन्ट बनता है। लेकिन उसके एक मानक है, एक संस्था है जो मानक तय किया कि इसी मानक के अनुकूल हो, और उसका पालन सभी लोग, पूरे विश्व भर के लोग करते हैं। तो जितनी भारतीय भाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाओं में उन मानकों का प्रयोग किया जाता है। अब संस्कृत लिखना हो, हिंदी या अन्य भारतीय भाषा, सब में क्या करते हैं, उस मानक का उपयोग करते हैं। अब ये तो बात हो गई फॉन्ट। और जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, कीबोर्ड से ही लिखते हैं। तो चार तरह के ये होते हैं
टाइपिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप करने वाला कीबोर्ड 4 तरह का। एक तो कंप्यूटर प्रोग्राम आधारित टाइपिंग टूल है, जो कि आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, सभी जगह है। उसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। आप कोई चीज टाइप करके उसको प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि क्या देते हैं उसको, इनपुट कंप्यूटर को दिए और डाटा वहां स्टोर हो गया। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा होता है। दूसरा है ऑनलाइन टाइपिंग टूल। अब जब हम ऑनलाइन करते हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता हो जाती है। तीसरा है वॉइस टाइपिंग टूल, हम बोल करके लिखते हैं। और चौथी कैटेगरी है लिप्यंतरण। नॉन यूनिकोड को हम क्या कर देते हैं, यूनिकोड में बदल देते हैं। कई आपको परावर्तक मिलेंगे नॉन यूनिकोड को, या विभिन्न है, एपीएस फॉन्ट हैं और सारे हैं। कहीं बनारस तरफ एपीएस का अधिक प्रयोग करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, वो सभी नॉन यूनिकोड है। और उस कई जगह कृतिदेव करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, यूनिकोड में कन्वर्ट करते हैं। तो लिप्यंतरण उसको कहते हैं। ये हो गया। चाहे आप एक लिपि से दूसरे लिपि में बदल लेते हैं तो उसको भी कहेंगे, वो भी काम होता है। अब आप लोगों को एक थोड़ा सा ये भी बता दूं कि अभी तक दिक्कत क्या आती है। कई बार सेमिनार में, संगोष्ठी में, कई जगह पर लोग कहते हैं हमको देवनागरी यून वो क्या कहते हैं, कृतिदेव 10 में हमको ये लिख करके दीजिए। अब 10 में जब लिख करके देता है, पता चला कि श श में अंतर आ गया, तालव्य श और मूर्धन्य श बदल गया। कंप्यूटर बदला कि बदल गए अक्षर, लेकिन वो दिक्कत नहीं आती है। और कई जगह और भी दिक्कत आती, वो दिक्कत यहाँ नहीं आती जब हम यूनिकोड में देते हैं। इसलिए मेरी तो ये राय है कि जब भी कोई सेमिनार, गोष्ठी, शोध पत्र मांगे जाए या कुछ भी, तो यूनिकोड में ही मांगा जाए। तो ये बातें हो गई इतनी सी। अब इसके आगे और चलते हैं। कुछ चीजें यदि शुरू में न समझ में आवे तो हमें बोल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द आते हैं और कठिन हो सकता है इसमें आपके लिए। आगे है संस्कृत या हिंदी टाइपिंग टूल के लिए क्या जरूरी है, सिस्टम सपोर्ट का। सिस्टम सपोर्ट में विंडो एक्सपी के बाद हर जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम यूनिकोड को सक्षम कर सकते हैं। वो सुविधा आ गई है आपके कंप्यूटर में, ये कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के लिए लिखा हुआ। और मोबाइल में आपके पास इनबिल्ट आता है जीबोर्ड। वैसे अलग अलग मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, जरूरी नहीं कि गूगल के उत्पाद को ही उसमें लगाया हो, लेकिन अधिकांश की स्थिति ये होती है कि वो लोग साथ में जीबोर्ड लगाते हैं या गूगल इनपुट टूल का उपयोग कर देते हैं। ठीक है। इसमें वहाँ सिस्टम जो है एंड्रॉयड का, वो सपोर्ट करता है, और यहाँ कंप्यूटर में जो विंडो है वो सपोर्ट करता है। और ज्यादा नहीं कहूंगा। इसमें 3 प्रकार के टाइपिंग टूल बताया है। एक इंस्क्रिप्ट बताया, जो यहां लिख रहा हूं। ये कंप्यूटर के लिए। यदि आपको कंप्यूटर के विषय में इतना न जानना हो तो मुझे बता दें, तो मैं केवल मोबाइल के बारे में बता दूंगा।
एक दिन इंग्लिश के बारे में एक कोई हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे, यहाँ कह रहे थे कि हमारे जो कीबोर्ड है उसमें इंग्लिश का एक है। तो एक तो इंस्क्रिप्ट आता है मोबाइल में जो भी लिखते हैं, और दूसरा फोनेटिक कीबोर्ड है। ये जो हमारे मित्र लव शुक्ला जी प्रयोग करते हैं वो फोनेटिक कीबोर्ड है। जीबोर्ड जो है वो फोनेटिक, वो रोमन में लिखते हैं और देवनागरी में वो ट्रांसलिटरेशन वो कर देता है, बदल देता है उसको। ये फोनेटिक कीबोर्ड है। और इंस्क्रिप्ट क्या करता है, जिस वर्ण को हम लिखते हैं वही वर्ण लिखता है, बदलने की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। और इंग्लिश एक है, उसमें सुझाव आता है इंग्लिश के लिए कौन आप कीबोर्ड लगाना चाहते हैं। जो आप ऐप रखे हैं जैसे जी बोर्ड हुआ गूगल का, तो उसमें आपको आएगा किस भाषा को आप यहाँ लगाना चाहते हैं। तो इंग्लिश भी एक विकल्प होता है। तो वहां रोमन लिपि में हिंदी लिखते हैं और उसमें लिखने के बाद बहुत सारी सुविधाएं होती है, उसमें शब्द का सुझाव भी वो देता है। तो वैसे तो आप रोमन से देवनागरी में बदल देते हैं मोबाइल में भी, या जो लोग, मैं जोर देता हूं सभी लोगों को, स्विफ्ट की कीबोर्ड प्रयोग कीजिए। ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है मोबाइल में भी। और कंप्यूटर में जब हम इसमें दो कीबोर्ड अनुशंसित कर देते हैं, एक तो अंग्रेजी का होता ही है, दूसरा भारतीय भाषा को भी हम दे देते हैं उसमें हिंदी को, तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड काम करने लगता है, इनबिल्ट होता है, सिस्टम सपोर्ट में साथ में आता है। मोबाइल में भी यही चीजें हैं, वहां आपके पास इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड नहीं होता है। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आपको डाउनलोड करना पड़ता है, एक कोई न कोई आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ, वो लिखता जो है वो यूनिकोड में लिखता है, फॉन्ट उसके यूनिकोड ही होते हैं। फॉन्ट अलग चीज है, कीबोर्ड अलग है। कीबोर्ड की चर्चा कर रहा हूं तो वो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड नहीं है, फोनेटिक कीबोर्ड है, जी बोर्ड। कुछ लोग बीच में बहुत अच्छा बिक्री में चल रहा था स्मार्टफोन में, सैमसंग का, उसका अपना कीबोर्ड था। और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कीबोर्ड डिजाइन की हैं। हमारे एक मित्र उमेश जी हैं, उन्होंने भी एक वैदिक हिंदी कीबोर्ड डेवलप किया है। तो कई लोग करते हैं, खास करके वेद मंत्रों को, और उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसको लिखने के लिए उन्होंने किया, सुविधा होती है लिखने में। तो कुछ फॉन्ट डेवलपर हैं और कुछ कीबोर्ड डेवलपर हैं। आप लोग भी बन सकते हैं। फॉन्ट और कीबोर्ड डेवलप करने की अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वैदिक संस्कृत जो है वो थोड़ी उसकी भाषा अलग है, और उसमें जो गुण अक्षर है या और भी वहां जो स्वरों का स्वरांकन होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित का। अनस्टेबल है। शुक्ला जी, जरा मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट का समय मुझे दे दें। जी जी। आज यहाँ 5G भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे टाइपिंग टूल की, आ गए हैं वहीं पर। इसके बारे में ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, चूंकि सब मोबाइल वाले हैं तो हम अधिक कुछ क्या कहें इनको कि कौन कौन है। लेकिन संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको कि इसमें कई टाइपिंग टूल आते हैं। और मैं मोबाइल पर नीचे आ जाता हूं। फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो चूंकि आप मोबाइल में भी करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी है इसमें, ये कंप्यूटर के लिए है। भाषा इंडिया इनपुट टूल पर जाकर के करते हैं। गूगल इनपुट टूल और जी बोर्ड। जी बोर्ड के बारे में बता दूं, आप लोगों में से अधिकांश लोग जी बोर्ड यूज करते हैं ना। इसमें
11 भारतीय भाषा को ये सपोर्ट करता है कीबोर्ड। और कुछ एंड्रॉयड डिवाइस में ये डिफॉल्ट कीबोर्ड के तौर पर जीबोर्ड आता है। यदि किन्हीं के यहाँ जीबोर्ड नहीं हो, ये फोनेटिक कीबोर्ड की बात हो रही है, हमेशा याद रखिएगा, वो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर के गूगल प्ले स्टोर से कर लें और आप जीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश मोबाइल में डिफॉल्ट कीबोर्ड के तौर पर जीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये करता क्या है? 4 तरीके को ये करता है। पहला करता है लिप्यंतरण। ये 4 काम करता है। पहला क्या करता है? लिप्यंतरण मोड है इसका। बार बार सिस्टम इस बार मुझे परेशान कर रहा है, नेटवर्क। फाइव जी वाला कनेक्ट कीजिए नहीं, शायद वो से। भेज दिया वापस। लिप्यंतरण मोड यहां तक इतने सारे ये काम करता है। अंग्रेजी अक्षर में टाइप करते हैं और जिस भाषा में आउटपुट लेना चाहें, चूंकि हम लोग हिंदी में आउटपुट लेना चाहते हैं तो हिंदी में हमें आउटपुट देता है, चाहे आप अंग्रेजी ही टाइप करते रहिए। तीसरा होता है, उसमें हस्तलेखन मोड कहते हैं। स्क्रीन पर हाथ से लिख दीजिए और वो क्या करता है? अक्षर बना देता है। वो ये भी काम करता है। आप अपना नाम लिख दीजिए उस पर, कलम जैसे, कलम से लिखते हैं जैसे वैसे, वो भी। और चौथा काम करता है इंग्लिश मोड। तो ये 4 तरह से ये काम करता है। इसमें और क्या क्या सुविधाएं होती है? स्पेल चेकर होता है। आप जो लिखते हैं वो सही शब्द का सुझाव देता है और स्पेलिंग भी चेक कर देता है। ऑटो फिल सर्विस बताते रहता है कौन शब्द आएगा। और टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट की सुविधा है। ये 3 चीजें इसमें सुविधा मिल जाती है हमें। क्या मिल जाती है इस कीबोर्ड में? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग समझेंगे कैसे कि किनके मोबाइल में कौन सा है। पता है किनके मोबाइल में जीबोर्ड है? ये तो हम स्पेल चेकर, मैं बता देता हूँ। फिल सर्विस, टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, ये सुविधा है। इसको आप 1 मिनट बता दें, मैं अपना स्क्रीन बंद कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बता दीजिए। मैं वैसे केवल ये बताता कि ओप्पो वाले में ज्यादातर स्विफ्ट की कीबोर्ड आता है। सैमसंग अपना सैमसंग का कीबोर्ड देता है। बाकी सब में जीबोर्ड इंस्टॉल होगा। जी, कुछ पुराने जो कीबोर्ड वो थे उसमें गूगल इनपुट इंडिक कीबोर्ड भी आपको मिल सकता है। अब नए डिवाइस में जीबोर्ड उन्नत है उससे, तो वो आ रहा है। इसके बाद दोनों के लेआउट में थोड़ा अंतर है। जिनका जो लेआउट हो वो करिए। मेरा सुझाव है शिफ्ट की कीबोर्ड करने का। अब इसमें क्या क्या सुविधा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और इसमें 15 भारतीय लिपियों सहित 300 भाषाओं में टाइपिंग का यह समर्थन करता है। 1 मिनट में आपको दिखा दूं इसको घेर करके।
ताकि आपको आसानी से ये लाइन दिख जाए। थोड़े दिन आपको समय लगेगा और इतने दिनों में आप लोग स्विफ्ट की का अभ्यास कर लेंगे। शुरू में मैं भी कीर्तिदेव करता था और अब मैं यूनिकोड में ही टाइप करता हूँ, इंस्क्रिप्ट ही प्रयोग करता हूँ। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर अब हाथ हो गया। और ये श्वेता जी जो हैं, इनको भी मैंने, ये भी पहले बहुत अच्छा टाइप करती थी। और क्या आपका स्पीड श्वेता जी, कीर्तिदेव में स्पीड क्या था आपका? 40? 40। कितना था स्पीड आपका? टाइपिंग स्पीड क्या था आपका? 40 तो मैं एकदम 40। प्रोफेशनल 40 वर्ड पर मिनट बता। 40 था। और अब जब आप करने लगे इंस्क्रिप्ट पर, तो अब इसमें क्या स्पीड है आपकी? अब मैं दोनों पर करती हूँ। दोनों पर अब 40 का अब स्पीड है। अब मेरा जो है कृतिदेव की स्पीड मेरी कम हो गई है, क्योंकि अब मैं उस पे काम नहीं करती हूँ। अब मैं ज्यादातर जो है इंस्क्रिप्ट पे ही करती हूँ, तो यूनिकोड। इंस्क्रिप्ट मैंने ही श्वेता जी को सिखाया था। तो इस पे स्पीड बहुत अच्छी है। और मानक क्या है हिंदी का लव शुक्ला जी, जो मांगे जाते हैं? 35 हिंदी में। 35 तो बहुत कम में मांगता है, 30 हाँ, रखता है। 35 मांगते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में 35 मांगते 30 हैं। से 35। मांगा जाता है। हाँ, 30 से 35। चलिए, यहाँ टाइपिस्ट किसी को नहीं बनना है, पढ़ना पढ़ाना है, लेकिन फिर भी टाइपिंग स्पीड तो एक मानक है ही। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये असंभव नहीं है, ये संभव है, ये होता है, ये किया जा सकता है। घबराना नहीं है। शुरू में थोड़ी उलझन होगी कि कहाँ हम फंस गए, हाथ चल ही नहीं पा रहा इस कीबोर्ड पर, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही लाभदायक है। तो शिफ्ट की कीबोर्ड की बात हो रही है। 15 भारतीय लिपि सहित 300 भाषाओं में आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि आपके राइटिंग स्टाइल को यह जानता है। धीरे धीरे आपके लिखने की जो शैली है उसको ये समझ लेता है, और ये समझने के लिए वो एआई का उपयोग करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये करता है। तो हर आदमी के लिखने का स्टाइल अलग है। वाक्य आप निर्माण देखेंगे तो सब अलग अलग ढंग से बोलता भी है। कथ्य एक ही है, लेकिन बोलने की स्टाइल अलग है, लिखने की स्टाइल अलग है। उसको ये समझ जाता है और उसी प्रकार का शब्द आपको सुझाते हुए चलता है। ऑटो करेक्ट की सुविधा है और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट की भी सुविधा है। और इसमें क्या क्या है? इमोजी है इसमें, 89 से ज्यादा कलर है यहाँ पर, और वॉइस टाइपिंग की भी सुविधा यहाँ पर है। सबसे ऊपर में आपको 1 नंबर की पंक्ति मिलेगी। स्वाइप टू टाइप की सुविधा है, टच टू टाइप फीचर्स है, और GIF टैब की भी सुविधा यहाँ पर है। ये आपको लिखना भी सिखा देती है। इसमें अधिक बोलचाल वाले शब्द आपके डाटाबेस में सेव करते जाता है यदि आप अनुमति देते हैं, और उस प्रकार के शब्दों का सुझाव भी देता है। बहुत सारे संक्षिप्ताक्षर अब चलने लगे, जैसे कहते हैं ना ओ माय गॉड, तो इसके लिए OMG का उपयोग कर देगा। इस प्रकार के हजारों जो संक्षिप्ताक्षर चल रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया यूजर्स करते हैं, इमोजी का, स्टिकर का, तो वो भी सुझाव देता है। कभी कभी कुछ लोग हमसे परेशान हो जाते हैं, जब फनी मोड में मैं होता हूँ तो लिखता हूँ और लिखते साथ ऑटो इमोजी उसमें लगते चलता है। तो कुछ लोग परेशान होते हैं कि ये आप कर कैसे देते हैं। हम कहते हैं हम नहीं करते हैं, हमारा कीबोर्ड कर दे रहा है, AI बेस्ड है, सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड है, और इसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो जो कीबोर्ड होता है मोबाइल में, उसमें आप ये जानते होंगे कि उसमें 3-4 चीजें होती जो मस्ट है, बहुत जरूरी है, होना चाहिए। वो सुविधा यदि है तो बहुत अच्छा है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, पहली चीजें वॉइस टाइपिंग की सुविधा, वो वहां पर माइक है या नहीं है। उसमें ये देख लीजिए कि इमोजी है या नहीं है, स्टिकर है या नहीं है वहां पर। ये कुछ स्मार्ट चीजें हैं, कुछ अलग चीजें हैं। 1 A to Z तक का तो सब में मिलेगा, और आई सब में मिलेगा, लेकिन इसके बाद का जो फीचर है, कि वो फीचर कैसा हो वो आप डिसाइड करेंगे। उसके साइज को आप डिसाइड करेंगे कि वो किस साइज का होना चाहिए। उसके थीम को आप डिजाइन करेंगे कि हमारा थीम ऐसा हो, तो आप थीम को डिजाइन कर सकते हैं, उस कीबोर्ड को रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल का जो डिवाइस होता है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा होता है डिवाइस। अलग अलग डिवाइस के साइज है, किसी का 4.5 इंची का है, किसी का हो सकता है 4.25 इंची का हो। कीबोर्ड किसी का छोटा वो यूज करना चाहता हो, डिवाइस छोटा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा कीबोर्ड आपके मोबाइल में हो जो कि आपको उसको रिसाइज करने का भी अनुमति दे। तो ये बहुत सारी सुविधाएं स्विफ्ट की कीबोर्ड में आपको है। जैसे नाइट मोड है, अब रात हो गई है तो हमको ठीक से दिखाई दे, तो नाइट मोड होना चाहिए। तो ये सभी सुविधाएं स्विफ्ट की कीबोर्ड में उपलब्ध है। कुछ और कीबोर्ड के बारे में मैं 1-2 बता दूं आपको। इंडिक कीबोर्ड है। इस इंडेक कीबोर्ड को वोवेल एआई द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे लोग आने लगे हैं, एआई के बारे में कल मैंने आपको बताया था। अब ये क्या कहते हैं, विजुअल्स के द्वारा ये संदेश ज्यादा देना चाहते हैं। आप देख ही रहे हैं, स्विफ्ट की कीबोर्ड हो या हर कीबोर्ड हो, उसमें आपको इमोजी देता है, या और बहुत प्रकार के उसमें आपको मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें मैसेजिंग इकोसिस्टम इसमें बनाया, ये मानता है कि बबल्स के द्वारा होता है, विजुअल इसमें ज्यादा यूज करते हैं। और वॉइस टाइपिंग को ये समर्थन करता है। ये भी 21 भारतीय भाषा और 6 बोलियों को भी ये समेटा है। यदि आप कोई अवधी बोलने वाले हो, ब्रज बोलने वाले हो, और उन बोलियों में एआई का उपयोग हो, तो ये सोने पर सुहागा है। आमतौर पर आप सभी लोग किसी न किसी कीबोर्ड का प्रयोग कर ही रहे हैं। जब आप कक्षा में आए हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिले। कई लोग, जब हम लोग सोशल मीडिया पर होते हैं तो देखते हैं वो अपनी जो बोलियां हैं, उन बोलियों में लिखते हैं, बातचीत करते हैं। तो लिख तो आप देंगे हिंदी में उन बोलियों में, लेकिन लिखने में सुझाव जो देता है, वो एआई का जो उपयोग है, वो सोने पर सुहागा का काम कर जाता है। आप जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो बहुत कुछ करता है ये, बहुत अच्छा शिक्षण आपको करता है। जो प्राकृतिक भाषा है, वो डाटा एनालिटिक्स भी आपको देखता है कि आप किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते रहे हैं, और उसी प्रकार का टाइपिंग हेतु आपको सुझाव दे देते रहता है। इसमें भी इमोजी है, मीम्स है, स्टिकर है, जीआईएफ है, फिल्टर है, थीम और फॉन्ट। फॉन्ट की भी सुविधा देता है, ये एक इसकी खासियत है। तो मैं शुरू में बताया था कि वॉइस टाइपिंग टूल, एक तो लिप्यंतरण हुआ, एक इंस्क्रिप्ट, दूसरा लिप्यंतरण। तो लिप्यंतरण की चर्चा हो गई। इंस्क्रिप्ट के तहत हमने शिफ्ट की कीबोर्ड बता दिया, जीबोर्ड बता दिया लिप्यंतरण में, और तीसरा है वॉइस टाइपिंग टूल। इसमें आता है स्पीच टू टेक्स्ट। आप अपने मोबाइल में भी प्रयोग करते होंगे, उसमें आपको आता होगा, और उसमें भी भाषा आप सेट कर लेते हैं तो हिंदी लिखने लगते हैं, जो भाषा सेट करें। जल्दी जल्दी इससे हम टाइप कर लेते हैं, इमोजी भी जोड़ सकते हैं। लेकिन
एक बड़ा संकट है इनके साथ, विराम चिन्ह को निर्देशित करने की सुविधा नहीं। क्यों? वॉइस टाइपिंग आप करते हैं मेरे प्रिय मित्र लव शुक्ला जी? वॉइस टाइपिंग में यही विराम चिन्ह इत्यादि नहीं देता है, ना अल्प विराम ना विराम। अब आइए आपको मैं बता रहा हूं। अब आपको यही मैं बता रहा हूं कि क्या कहाँ देता है। सामान्य चीज तो सब कर रहे हैं और मैं आया हूं तो थोड़ा ये चीजें बता दूं। धन्यवाद। तो बहुत सारे बोलकर लिखने की सुविधा दिए हैं, लेकिन विराम चिन्ह को निर्देशित करने की सुविधा नहीं है। लेकिन एक स्पीच नोट करके आता है, स्पीच नोट्स एक सॉफ्टवेयर वो है, ऐप है। ये 9.7 MB का है, मैंने इसका उपयोग किया है और इसकी रेटिंग 4.2 है, अर्थात 5 में 4.2 रेटिंग मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक ठाक काम कर रहा है और गूगल प्ले स्टोर पर यह मुफ्त में है भी। इसमें आप बिना रुके हुए किसी भी भाषण को, किसी वक्तव्य को लेख के रूप में तैयार कर सकते हैं और इसकी खासियत ये है कि ये आपके ओठों और हाव भाव से शब्द और वाक्यांश को पहचान लेता है और जब आप लिखते हैं तो उसको सही सही लिखता हुआ जाता है। यहाँ आप कह सकते हैं विराम चिन्ह का, उसको कह सकते हैं, जैसे अंग्रेजी में ये सारी सुविधाएं मिलती, फुल स्टॉप, कॉमा, कहिए तो फुल स्टॉप कॉमा लगता है, तो यहाँ आप पूर्ण विराम कहेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ ये लगा देता है। यहाँ आप इस कुंजी में नाम अपना, हस्ताक्षर, बधाई और बहुत सारे संदेश को जोड़ सकते हैं। और इसकी खासियत एक चीज और है कि इसमें लॉगिन और रजिस्टर करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारी सुविधाएं हमें नेट पर मिल जाती है, लेकिन कल ही आप देख रहे थे कि जब हम चैट जीपीटी पर जा रहे थे तो लॉगिन मांग रहा था, रजिस्टर करने को कह रहा था। तो खैर मेरा वहां लॉगिन है चैट जीपीटी पर, कल नेटवर्क कमजोर बार बार, आज नेटवर्क बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ। लगता है इस एरिया में 5G का कोई चल रहा है, टावर को शिफ्ट किए हुए, आज परेशान किया है। तो चलिए आप इसका स्पीच नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। स्पीच नोट्स डाउनलोड कर लें, वहां से कॉपी करके फिर जहां लिखना हो, जो करना हो वो सब कर लीजिए। इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये आपको कितना शब्द आपने लिखा है, कैरेक्टर की गणना भी कर देता है। गूगल ड्राइव पर भी आप कर सकते हैं, इसको सहेज सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं और दिनांक और समय की भी सुविधा देता है, किस समय फाइल बनाए, ये सब चीजें भी है। कुछ लिप्यंतरण के, तीसरी चौथी बातें कहा था कि लिप्यंतरण करते हैं, नॉन यूनिकोड को यूनिकोड कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ वेबसाइट है, learnsanskrit.org। यहाँ टूल्स में जाते हैं, संस्कृत करके एक आता है, उसमें जा करके आप बंगाली, गुजराती, गुरमुखी, उड़िया, किसी भी भारतीय भाषा से या रोमन के कुछ लिपियों का, देवनागरी में और अन्य जो, जैसे मान लेते मलयालम से आप उड़िया में, तमिल से तेलुगु में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लिप्यंतरण कर सकते हैं। और इसके बाद इतने ही यहाँ पर है, और एंड्रॉयड के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के लिए यहाँ दिया है। तो आप 3 तरह से लिपियों का प्रयोग कर सकते हैं। 4 तरह आपको मैंने बताया, एक तो इंस्क्रिप्ट बताया, दूसरा मैं बताया था आपको आप
क्या कर सकते हैं, फोनेटिक कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और तीसरा चीज आपको मैं कहा था कि आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, और चौथा परावर्तक, लिपि परावर्तक। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और ये शेयर स्क्रीन यहाँ किया, और एक आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ देव कीर्तिदेव 2 यूनिकोड। कीर्तिदेव 2 यूनिकोड किया, मंगल लोग कहते हैं, हालांकि मंगल एक फॉन्ट का नाम है। और सामने आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। एनआईसी भी काम किया है, और बहुत सारे राज्य सरकारों के यहाँ जो संस्थाएं हैं वो भी किया है। यहाँ आ जाते हैं। राजभाषा.नेट ने बहुत पहले इस पर काम किया था। यहाँ हम कीर्तिदेव में लिखते हैं। मुझे अभ्यास छूट गया है, फिर भी इसको लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। राम ने कहा, राम ने, यही है। अब इसको हम कन्वर्ट टू यूनिकोड कर देते हैं, तो राम ने हो गया। ठीक। यदि आप कहें कि कीर्तिदेव और यूनिकोड में अंतर क्या है इस फॉन्ट में, तो मैं इस रामने को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर एक टैब खोलता हूँ, और यहाँ आकर के आपको सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है। यहाँ मैं रामने को पेस्ट कर दिया, तो क्या हो गया, JKEUS, रामने गायब हो गया। यहाँ रामने तो आपको दिख रहा है, आ गया इस बॉक्स में ये रामने, और इसको वहां हम पेस्ट कर दे रहे हैं तो गायब हो गया। लेकिन अब हम यूनिकोड को यदि हम यहाँ से कॉपी करते हैं और उसी टैब में जाते हैं जहां हमने किया था, ये इसको मिटा देते हैं, नॉन यूनिकोड फॉन्ट, और यहाँ आ गए, यहाँ लिखा तो राम ने लिख दिया, और ये राम ने हमको खोज दिया जो चीजें हैं। तो इसको कहते हैं लिपि परावर्तक। नॉन यूनिकोड को यूनिकोड में कर दिया इसने। एक तो ये है परावर्तक का काम। दूसरा है कि हम कई विभिन्न भारतीय भाषाओं को, अब हमारे मित्र बहुत सारे बंगला के होंगे, उड़िया के होंगे, उनको आपको नोट्स देना। खास करके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है। हमारे एक दो भाई सेंट्रल संस्कृत दो भाई हैं, और वहां पर उन लोग, कोई महापुरी में है, मैं भी पुरी में पढ़ा था, तो वहाँ के बच्चे देवनागरी कम सीख पाते हैं। वहाँ मुख्य भाषा उड़िया है, लिपि वहाँ की उड़िया है, कहीं बंगला है, और संस्कृत की किताबें अधिकांश छपती हैं देवनागरी में, क्योंकि वहाँ यूजर्स कम हैं, कम आबादी के लोग पढ़ते हैं संस्कृत, उसमें भी उड़िया और बंगला। तो कौन प्रकाशक छाप के कितना बेचेगा। उन बच्चों की मजबूरी होती देवनागरी लिपि में लिखी हुई संस्कृत की किताब पढ़ने, और हमारे लोग जो होते हैं ये लोग भी उसको देवनागरी लिपि में देंगे, और जब डिजिटल आ गया तो वो देवनागरी फॉन्ट में टाइप करके देंगे। अब वो बच्चा उस गति से नहीं समझ पाता है जिस गति से वो उड़िया या बंगला को समझ पाता है। ऐसी स्थिति में ये जो लिपि परावर्तक है ये बहुत काम का चीज है। हालांकि गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी एक माध्यम है कि हम उस लिपि को, ये सभी लिपि परावर्तक ही हैं, इसके माध्यम से हम लिपियां बदल लेते हैं और अपनी भाषा में उसको करके जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिल जाती है। तो आज मैं इतने ही, शेष और लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा।
किन्हीं को कुछ जानना और समझना हो तो बता दें। दिखता है वो। तो इन चीजों को आप देखें और अपने कीबोर्ड को सेट करें। वॉइस टाइपिंग जरूर करें। वॉइस टाइपिंग अपने मोबाइल में जरूर उसको चालू कर लें, और उसकी भाषा जो है वो हिंदी यदि कर लेते हैं आप, तो आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, अन्यथा कितने देर में लिखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। लव शुक्ला जी, जरा इनको बता दिया जाए क्या कह रहे थे गूगल का, गूगल फॉर्म का जी। लैपटॉप पर आप बता हाँ, देंगे या मैं बता दूं यहाँ से? जैसा आप कहें, मैं भी लैपटॉप पर ही चला आप रहा हूँ अभी। बता दीजिए, आप बता जी। दीजिए। और शिवम मुझे जी ही थे ना? मुझे मुझे थोड़ी देर के लिए परमिशन दे दें। जी जी। अब मैं थोड़े दूसरे काम में लगना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक, आप